नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। वेलकम टू सिम्बा एनआईएस अकेडमी। इस चैनल पे मैं आपको एनआईएस बोर्ड द्वारा सारी जानकारी देता रहता हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑन डिमांड एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि भाई आपका जो है इसमें ऑन डिमांड में सिलेबस कौन सा है। और अब जैसे आपको पता होगा सारे स्टेट बोर्ड का ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है प्रीवियस में, तो जो बच्चे अपना फेल थे वो आपका ऑन डिमांड में इसमें एडमिशन लेके अपना डायरेक्टली आपका एग्जाम दे सकते हैं। इसमें सिंपल ऐसा होता है कि आप 3 सब्जेक्ट दीजिए अपना और अपना 2 सब्जेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रीवियस बोर्ड में 1 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपके पास एनआईएस बोर्ड ये ऑप्शन देता है। अगर आप सीबीएसई का वेट करेंगे कंपार्टमेंट का तो आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, बट एनआईएस बोर्ड में इसी साल में आप पास आउट कर देते हैं। इसमें कि आपको जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने में आप कोई भी अपनी मर्जी का जो है 3 एग्जाम दे सकते हैं एनआईएस बोर्ड से। 2 सब्जेक्ट आपने प्रीवियस बोर्ड से ट्रांसफर कर ली डायरेक्टली इसमें, तो आपको ओवरऑल 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट टीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई ऑन डिमांड के बारे में। अब ऑन डिमांड का सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे करें, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम बताने वाला हूं आपको। कि जो बच्चे प्रीवियस बोर्ड से आ रखे हैं वो तो आपका एनसीईआरटी के बेस पे या पर्टिकुलर अपने बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी उनका उसमें सिलेबस चलता है उसके रिगार्डिंग वो अपना करके आए हैं। तो आपका जो है एनआईएस बोर्ड में आके क्या उन्हें वही सिलेबस करना है या फिर आपका नया वाला सिलेबस करना है, एनआईएस बोर्ड का सिलेबस करना है खाली। तो बेसिक मैं बताऊं बहुत ज़्यादा कंपेरिजन करा जाता है वो आपका एनसीईआरटी से और एनआईएस बोर्ड के अपने पर्टिकुलर सिलेबस से। दोनों में क्या डिफरेंस है और पढ़ाई किससे करनी है, एग्जाम किससे आने वाला है आपका, इसके रिगार्डिंग पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मैं A to Z देने वाला हूँ। अगर आप भी अपना एनआईएस बोर्ड से ऑन डिमांड में एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट में देने वाले हैं या फिर प्रीवियस किसी बोर्ड से आपने डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर करा है और अब आप अपना एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है इसके रिगार्डिंग मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो देखिए आप प्रीवियस अपना सीबीएसई बोर्ड से आए हैं, अगर आप किसी बोर्ड से आए हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप एनआईएस बोर्ड में अगर आपका 12th का एग्जाम दोबारा से दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पीसीएम के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो एनसीईआरटी से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप उसमें प्रीवियस जो भी बोर्ड था आपका उसमें फेल हो गए हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए एनआईएस बोर्ड में आपने एडमिशन लिया है, तो एनआईएस बोर्ड में पीसीएम का कौन सा सिलेबस पढ़ोगे आप, एनआईएस बोर्ड का पढ़ोगे या फिर आपका एनसीईआरटी पढ़ोगे। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा देता हूँ कि आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है। आपको जो अपना क्वेश्चन पेपर आएगा आपका एनआईएस बोर्ड का, आप एग्जाम देने वाले हो तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, एनआईएस बोर्ड का अपना एक पैटर्न अलग होता है क्वेश्चन पेपर सेट करने का। उसका जो सिलेबस होता है पूरा वो आपका एनसीईआरटी से अलग होता है। इसमें एनसीईआरटी बुक्स नहीं इन्वॉल्व नहीं होती हैं। देखिए बात करें अगर कॉमन सी, तो पीसीएम में जो सब्जेक्ट आप एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं सेम चैप्टर्स आपके एनआईएस बोर्ड में मिलेंगे आपको। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपका जो एक चैप्टर है उसको मान के चलिए एनआईएस बोर्ड में आपका 3 पार्ट में ऑलरेडी सब डिवाइड कर रखा है। अब ऐसा होता क्यों है, एनआईएस बोर्ड ने उस एक चैप्टर को जो जहाँ पे एनसीईआरटी में एक बार में समझा रखा है उसे आपको 3 पार्ट में क्यों ब्रेक कर रखा है, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। देखिए एनआईएस बोर्ड क्या है, एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, होम स्कूलिंग बोर्ड है। तो यहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं होता समझाने वाला या फिर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उसमें बच्चा अपने आप ही पढ़ ले, उसे स्टूडेंट अपने आप इतना ईजिली कर रखा है, उसे ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है तो नॉर्मल सी बात है आपका सिलेबस जो है ज़्यादा बढ़ गया है। बट आपका जो है इतना ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है कि अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके पढ़ेंगे तो आप अपना ईजिली उसे करके अपना फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर में आपको किसी टीचर की नीड नहीं होगी एज इट इज ऐसी जितना आपको एनसीईआरटी में होता है। एनसीईआरटी में क्या है आपका जो है डायरेक्टली टीचर है वहाँ पे, आपका स्कूल आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको जो है प्रॉपर समझाने वाले टीचर्स वहाँ मिल जाएंगे। बट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आपका जो है उस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है, सिलेबस को जो है एक्सपेंड कर दिया गया है। ये एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है सिंपल इसमें कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं आपके वही चैप्टर एनआईएस बोर्ड में है, बट आपका वो काफ़ी ज़्यादा सब डिवाइड कर रखे हैं। एनसीईआरटी में आपका चेकिंग जो प्रोसेस होता है वो आपका बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर आपने आंसर सही लिखा है तो आपको उसके ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने हल्का सा भी अपना आंसर चेंज करके लिख दिया तो वो आपका काट दिया जाएगा। एनआईएस बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। एनआईएस बोर्ड में अगर आपने अपना टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपने लिख दिया है तो आपको उसका भी मार्क्स कंसीडर करे जाते हैं, उसमें भी आपको ग्रेस मार्किंग मिलती है। बेसिकली जो है एनआईएस बोर्ड का बोलते हैं कि सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट है, थोड़ा सा लेंथी सिलेबस जरूर है इसमें, क्योंकि आपके जो है काफी ज्यादा टॉपिक जो है खींच के दे रखे हैं उसमें, और आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का जो होता है वो 2 बुक्स दे रखी है, लाइक बुक 1 बुक 2 आपको मिलेगा इसमें। एनसीईआरटी में इतना नहीं होता है, एनसीईआरटी में सिलेबस शॉर्ट होता है बट आपका जो है टू द पॉइंट होता है, और उसमें जो है लॉजिक वगैरह जो है बैकग्राउंड में जो है उसमें समझाए नहीं रखे होते। इसमें आपका प्रॉपर्ली आपको डिटेल बैकग्राउंड दे रखा होता है। इसी चीज़ की वजह से आपका जो है स्टूडेंट्स को लगता है कि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा टफ है पढ़ने में या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी है, उतना हम कवर नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हमने समझ लिया ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस बेसिकली फिर करना किसका है, आपका पढ़ना किससे है हमें। देखिए मेरा कहना सिर्फ इतना है, और बल्कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये काफी ज़्यादा स्टूडेंट जो अपना सीबीएसई से आपका माइग्रेट करे एनआईएस बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड से अपना माइग्रेट करा एनआईएस बोर्ड में, और उन्होंने जो अपना ऑन डिमांड का या पर्टिकुलर एनआईएस बोर्ड में आकर एग्जाम दिया है उसके फीडबैक के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट जो है आपका बेसिकली सिर्फ आपका जो है एनआईएस बोर्ड का सिलेबस पढ़ के गए और वहां से ही उन्होंने प्रॉपर और अपना कह सकते हैं बेस्ट अपना वहां पे आपका रिजल्ट आया है। वहां पे आपका कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर आप अपना एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के जा रहे हैं, आपने सोचा कि एनसीईआरटी का ही पढ़ के चले जाते हैं और आप एनआईएस बोर्ड के एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं दोस्तों वहां पे मैं आपको कह सकता हूं कि आपका जो है उसके रिगार्डिंग पेपर नहीं अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने जो लॉजिक्स पढ़े हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ा है। एनआईएस बोर्ड में वो चीज आपको एलोबरेट करके लिखनी होती है। अगर आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने देख लिया है जो आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसी में क्वेश्चन दे रखा है, तो आपने टू द पॉइंट उसका आंसर आपने लिख दिया है, उसी फॉर्मेट के बेस पे तो आप पढ़ के आ रहे हो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स के रिगार्डिंग, और आपने वो अपना आके एनआईएस बोर्ड में लिख दिया है, वो आपका सफिशिएंट माना नहीं जाएगा।
वो आपका उसमें लेंथ कम मानी जाएगी, तो जो है एनआईएस बोर्ड में वो आंसर कंसिडर करा नहीं जाएगा आपका, इसलिए आपको उसमें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एनआईएस बोर्ड जो देखता है वो आपका लेंथ देखता है क्वेश्चन की, कि आपने जो है आंसर कितनी लेंथ में आपका एक्सपेंड करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिखा हुआ है आपका। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मेरा आपसे सबसे कहना है कि आप सिंपली अपना जो है, अगर आप अपना इसमें आके माइग्रेट कर रहे हैं तो आप अपना एनआईएस बोर्ड के सिलेबस से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स आपका इसमें रीड आउट करिए प्रॉपर्ली, एक बार रीड आउट करिए, देन आफ्टर दैट अपना उसमें कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कौन सा आपका जो है इंपॉर्टेंट लग रहा है। मॉड्यूल वाइज आपको इसमें दे रखा है, मार्किंग स्कीम दे रखी है कि कौन से मॉड्यूल में कितने मार्क्स का आपका आने वाला है, तो जिसमें आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का है उस मॉड्यूल को पहले कवर अप करिए आप। इसके रिगार्डिंग पहले ही मैं आपका एक दो वीडियो डाल चुका हूं कि आपका सिलेबस जो है कौन सा कंसिडर करना चाहिए एनआईएस स्टूडेंट्स को, सीबीएसई करना चाहिए या फिर आपका जो है एनआईएस को ही करना चाहिए। तो मैं आपको 100% यही बोलता हूं कि आपको जो सिलेबस पढ़ना चाहिए दोस्तों वो एनसीईआरटी का नहीं, आपका जो है एनआईएस बोर्ड का पढ़िए, क्योंकि आपका सारा पेपर पैटर्न जो है उसी के बेस पे आने वाला है, उसी के बेस पे आपको आंसर लिखना है, एलोबरेट करके आपको वहां पे आंसर लिखना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी के पढ़ के जाओगे, भले ही आपको सिमिलर जो है चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपका जो राइटिंग कॉन्सेप्ट होगा, आपका जो एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट होगा, वो आपका एनआईएस बोर्ड में नहीं चलेगा, इसलिए आप अपना वहां पे स्कोर नहीं कर पाएंगे। बेस्ट है कि अपना आप जो है एनआईएस बोर्ड की बुक्स लीजिए बेसिकली, और वहां से अपना जो है आप रीड आउट करना स्टार्ट करिए। एक हाथ में पेन और पेपर लेके बैठिए, अपना पेन और रजिस्टर लेके बैठिए, आपने उसे चैप्टर को जो है 3 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और आप अपना उसे धीरे धीरे करके एक पार्ट करके आपने देखा उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको इंपॉर्टेंट कर लिया, आपने सेकंड पार्ट में कर लिया। इस तरह से आपने नोट्स खुद बनाइए आप, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आपका सेल्फ स्टडी भी हो जाती है इसमें। एग्जाम में कोई अपना क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अपना उसे अच्छी तरह से अपनी राइटिंग में वहां पे अपना लिख सकते हैं आप। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपना जो है एनआईएस बोर्ड में, अगर आप किसी भी उसमें दे रहे हैं एडमिशन, ऑन डिमांड दे रहे हो या रेगुलर दे रहे हो, आपको एनसीईआरटी नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ एनआईएस बोर्ड का सिलेबस यूज करना है। उससे ऑन डिमांड स्टूडेंट है तो उन्हें बुक्स वगैरह नहीं मिलती है, या स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुक्स नहीं मिलती है, तो आप अपना इसकी साइट पे जाइए, वहां पे आपका पीडीएफ प्रॉपर दे रखा है, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, वहां से आप अपना ये चेक करिए कि आपका जो है मार्किंग स्कीम जो है, मार्किंग वेटेज जो है वो आपका कौन से मॉड्यूल में ज्यादा है, उसे जल्दी कवर करने का ट्राई करिएगा अपना। और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं, उसमें देखिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो आपका काफी अच्छा एग्जाम जाने वाला है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप स्टार्टिंग के 5 चैप्टर लीजिए, एंड के 5 चैप्टर्स लीजिए और मिड के 5 चैप्टर्स लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि आपका मेन जो क्वेश्चन पेपर का वेटेज आता है वो आपका इन्हीं चैप्टर से आता है, स्टार्टिंग के 5 से, मिड के 5 से और लास्ट के 5 से। सेकंड, अपना जो आप आंसर शीट में आंसर लिख रहे होंगे अपना वहां पे, तो आप दोनों तरफ मार्जिन जो है अपना ड्रॉ करिए, वहां पे राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उतना ज्यादा मैटर आप उसमें लिखोगे दोस्तों उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वहां पे। आई होप आप सभी का मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा बच्चों के मेरे पे क्वेश्चन आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि आपका जो है एनआईएस बोर्ड में केमिस्ट्री कितना रहता है, फिजिक्स कितना रहता है, पेपर कैसा आता है। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई और डाउट भी बच रहा है अगर आपका तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए अगर आप, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स में डालता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।